हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कामना करता हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अचीवमेंट्स लेके आए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वायरल की जा रही है। एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो नेगेटिव है, मिसलीडिंग है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर आ रहा है। मेरे को भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में इसके ऊपर बड़ी सारी डिस्कशन की जा रही है। आज हम इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी लेंगे। ये टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग लॉज जो बने हैं 28 दिसंबर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको गैजेट ऑफ इंडिया में फाइनली प्रिंट कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है। उसके ऊपर रियलिटी चेक क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कंबोज है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आई एम बीकॉम एंड उसके बाद मैंने एमबीए करा। एमबीए करने के बाद मैंने इंडिया के जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरटेल, टाटा, आइडिया, जी ग्रुप, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कंपनीज़ में मैंने जॉब करी, सीनियर पोजीशन पे जॉब करी, बड़े अच्छे टारगेट्स वहाँ पे अचीव किए। और फाइनली मैं 2012 में पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी में जेन्युइन नेटवर्क हमने बिल्ड किया पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोगों के साथ हम चले। और ये चलते चलते मैंने और मेरी टीम ने, हम लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी यहाँ पे करी। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े वो लखपति बने, बहुत सारे करोड़पति भी बन चुके हैं और बड़ी और अलग अलग तरह की अचीवमेंट्स करी हैं। हम लोग पूरे इंडिया में, इंडिया के कई डेस्टिनेशंस को घूम चुके हैं इस कंपनी की वजह से। और सेकंड अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ में और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े थे वो भी घूम चुके हैं। यूएसए में 4 बार जा चुका हूँ, यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में घूम चुका हूँ, दुबई, सिंगापुर, ग्रीस, उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्वीडन, मैक्सिको और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ। ये बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोग इस एटलीस्ट रिलेट कर पाएँ कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और इस इंडस्ट्री से पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और थॉरली काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो आई एम कैपेबल इनफ कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। गाइज़, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ जो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और उन सब कंपनीज़ को भी बधाई देना चाहता हूँ जो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं और जेन्युइनली बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। कि फाइनली इस चीज़ की हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कई सालों से इसके ऊपर बात की जा रही थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया जा रहा था। इसकी गाइडलाइंस आई थी कुछ साल पहले और वो फाइनली वो गाइडलाइंस और अपडेट होने के बाद एक लॉ के रूप में कन्वर्ट होके फाइनली गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट हो गई हैं। अब बात की जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। सबसे पहले तो यही समझने वाली बात है, अगर उसको बैन ही कर देना था तो उसके ऊपर लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये सारे इतनी गाइडलाइन, इतनी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की क्या ज़रूरत थी? सिंपली गवर्नमेंट कह सकती थी कि भाई आप सब लोगों को बैन कर दिया गया है तो ख़त्म होगी कहानी। इसके ऊपर लॉज बने, इसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाई गई है। अब पहले क्या था, इसके ऊपर गाइडलाइंस थी खाली, जो गाइडलाइंस के दायरे के अंदर लोगों को काम करना था। बहुत सारी कंपनीज उसको फॉलो कर रही थी, बट बहुत सारे जो सिस्टम थे उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे। अब उसको जब हम लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं तो लॉ के अंदर लॉ को ना मानने के लिए, लॉ ऑफ जो लैंड बन जाते हैं उनको ना मानने के ऊपर बहुत सारे पनिशमेंट्स भी होती हैं। अब ये इंडस्ट्री जो है लॉ के अंदर आ गई है। तो जितने भी कंपनीज़ या जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो बिज़नेस पार्टनर है इसके अंदर काम कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। बट वो लोग जो जेन्युइनली काम नहीं कर रहे थे या जेन्युइन सिस्टम्स जिनके नहीं चल रहे थे या कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे इस इंडस्ट्री में बैठ के, उनके लिए शायद ये बुरी न्यूज़ है। और फाइनली यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ को बैन नहीं किया है। गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हैं, इस इंडस्ट्री के जो रूल्स बनाए हैं उसके बारे में गाइडलाइन दी हैं। उन रूल के अकॉर्डिंगली उन्होंने 90 डेज़ का टाइम दिया है। 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन से ये गैजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट हुआ है, 28 दिसंबर से लेके अगले 90 दिन के अंदर हर एक कंपनी को इस प्रोसेस में अपने सिस्टम्स को जो है फॉलो करना है। इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि क्या बैन कर दिया उन्होंने, क्या जो है नहीं चलेगा आने वाले समय में। वो है पिरामिड स्कीम्स जो हैं या मनी सर्कुलेशंस की जो स्कीम्स होती हैं उनको उन्होंने बैन किया है। वो स्कीम जो है नहीं कर पाएंगी। ये ऑलरेडी था यहाँ पे, ये तो गाइडलाइंस में ऑलरेडी पहले भी क्लियर था कि जो इस टाइप के सिस्टम्स हैं वो नहीं चल पाएंगे। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सिस्टम क्रिएट करते थे पिरामिड जैसे, तो वो लोगों के पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा के उनको मिसयूज़ करते थे। फाइनली उन्होंने इसको रूल में डाल दिया है और यहाँ पे ये जो लॉज हैं हर एक उस कंपनी के लिए
यहाँ पे उसको इसकी बाध्य बन जाती जो इंडिया में काम कर रही, चाहे वो MNC कंपनी है, बाहर से भी इंडिया में आई है, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी एंटिटी विच इज़ वर्किंग इन इंडिया। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि पिरामिड स्कीम्स क्या है, मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या है। मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंडर इसको अगर हम बात करें तो प्राइज एंड चिट फंड के नाम से जो हमारा एक्ट है 1978, उसके अंडर ये कवर होता है। और पिरामिड स्कीम जो है उसको भी इन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया है कि पिरामिड स्कीम में एक पिरामिड जैसे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे लोगों को नेटवर्क का पार्ट बनाने पे पैसे मिलते हैं। तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से, नेटवर्क का पार्ट बनने से जहाँ पे पैसे सर्कुलेट किए जाते हैं, ऐसे सिस्टम्स को अब फ्यूचर में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कोई ऐसा सिस्टम है जो ऐसे कर रहा है, तो अगर वो चाहता है कि वो जेन्युइनली आगे बढ़े और अपने आप को कंटिन्यू रख पाए, तो विद इन 90 डेज़ को अंदर अंदर उनको अपने इन लॉज को कंप्लाई करना होगा, अपने जो सिस्टम्स हैं, अपना जो बिज़नेस प्लान है उसको चेंज करना होगा। ये इस पॉलिसी में लिखा हुआ है। मिस सेलिंग नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस पॉलिसी के अंदर। ये बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी हमारी जो गाइडलाइंस थी उसके अंदर थे। मिस सेलिंग नहीं कर सकते, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, एग्जैजरेटिव क्लेम नहीं कर सकते इनकम के या और कई तरह के जो क्लेम किए जाते हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। इसके ऊपर अब लॉ बन गया है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर बात की जाती है। ये पहले भी था बट इसके ऊपर अभी बड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। जो सिस्टम्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, जो लोग इस सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाए, जो डायरेक्ट सेलर बन रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करके बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके जा रहे हैं आगे कंज्यूमर तक, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस, उनके ईमेल आईडी, उनके एड्रेसेस प्रॉपर होने चाहिए। कंपनी के बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद जिन कस्टमर्स को वो बेच रहे हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसके बारे में इसके ऊपर बताया गया। कोई भी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उसका एक लीगल ऑफिस होना चाहिए इंडिया में, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए पूरे इंडिया में। ये इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया। इतना सारा कुछ मेंशन किया गया, इसका मतलब काम करने के लिए अलाउ किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे फिर ये भी पहले भी था और आज भी इसको दोबारा एम्फेसाइज किया गया कि हर एक कंपनी में, क्योंकि बड़ी सारी कंपनी में देखता हूँ आजकल हमारे घरों में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ का पार्ट होते हैं और घरों में आके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने की कोशिश करते रहते हैं। बड़ी बार ऐसा होता भी है कि हमें कोई प्रोडक्ट वो बेच के चले जाते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा निकले बुरा निकले, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हाई पिच पे वो सेल करके जाते हैं, बाद में कई बार वो चीज़ें वैसी निकलती नहीं हैं। उस केस में कई बार हमारे पास ऐसी ऑप्शन नहीं रहती कि हम उनको रिटर्न कर पाएँ, या वो चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको हम रिपेयर करा पाएँ, या उसकी जो बैकग्राउंड में कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम है उसको हम कांटेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि हर एक कंपनी को अपना एक नोडल ऑफिस बनाना होगा, नोडल उसके अंदर ऑफिसर बिठाना होगा, कंपनी के जो कस्टमर केयर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर जो सिस्टम है कस्टमर की केयर करने का वो बनाना होगा। कोई प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है वो रिटर्न कर पाए, कोई अपनी मनी बैक लेना चाहता है वो मनी बैक ले पाए, ऐसे सारे प्रोसेस बनाएंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है ये लॉ, इसलिए ये कंज्यूमर सेंट्रिक है। और हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंज्यूमर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखने की। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है, जो जितनी भी जेन्युइन कंपनी आई थिंक वो ऑलरेडी करती हैं, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन होने चाहिए, लीगल जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में बनेगा, सो दैट जो कंपनी है और जो डायरेक्ट सेलर हैं उनके जो अपने जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें एनालाइज की जा सकें, और कोई गलत कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं कि डायरेक्ट सेलर जो है वो खुद लायबल होगा, डायरेक्ट सेलर को खुद को लाइसेंस लेना होगा, उसको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देना होगा कंपनी को, उसको आइडेंटिटी कार्ड या कुछ वो देना होगा ताकि वो पता लगे कि ये एक रजिस्टर्ड है। सो उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेंट रेज़ होती है उसका भी उन्होंने गाइडलाइन दी है कि प्रॉपर एक टिकट नंबर रेज़ किया जाएगा, उस टिकट नंबर के ऊपर फॉलोअप किया जाएगा। अगर किसी कंपनी उसको कल को ये बॉडीज़ जो है शायद आने वाले टाइम में मॉनिटर भी करेंगे किस कंपनी के अगेंस्ट कितनी सारी कंप्लेंट जो रेज़ होती हैं, तो क्या वो जेन्युइन कंप्लेंट है या किस नेचर की कंप्लेंट है। कोई भी अपने प्रोडक्ट को एग्जैजरेट करके, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उसके बेनिफिट्स को या कुछ करके उस सारी चीज़ों को ओवर सेलिंग नहीं करेगा, ठीक है। फिर परचेज़र एंड सेलर का उन्होंने बोला प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ाया जाए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए इन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। और नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की जा रही है, ईमेल आईडी जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसके अंदर आने वाली कंपनीज़ को
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में प्रॉपर जो है क्लैरिटी देनी है। फिर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको उनके जो लीफलेट हैं, ब्रोशर्स हैं, उनके अंदर डालना है। जो कस्टमर केयर के जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं उनको भी अपने हर एक जो अपना लीफलेट है, ब्रोशर है, उनके अंदर डालना है, सो दैट कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे किसी को चैलेंज ना आए। फिर इन कंपनीज़ को फॉलो करना है एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009 का, जिसमें वेट्स एंड मेजर के ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई है कि आप जितने भी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज़ हैं, जो वेट्स हैं, उनको प्रॉपरली आप उस लॉ के अंडर भी सारी चीज़ें करते हो। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ये सारी वो चीज़ें हैं, इस बिज़नेस को सही ढंग से कैसे करना है इसके बारे में। तो आई होप कि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इसको सही ढंग से कर रही हैं, बट बहुत सारी कंपनी कई तरह की मैनिपुलेशन भी कर रही हैं, बहुत सारे लोग मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे की गई है कि किसी अच्छे सिस्टम का पार्ट बन के कुछ लोग अगर गलत ढंग से बिज़नेस को करते हैं तो कंपनीज़ को उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और अदरवाइज़ कंपनीज़ के ऊपर एक्शन होगा। जो एक मैनिपुलेशन या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करी जाती हैं मार्केट में, कुछ लोग भी करते हैं, अगर अच्छी कंपनी का भी पार्ट है तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम में लेके आएंगी। उनको बेटर है कि जेन्युइन तरीके से वो बिज़नेस करें। और यहाँ पे ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि अपने किसी भी सिस्टम को, कोई गोल्स को अचीव करने के लिए आप लोगों को पुश सेलिंग या मिसलीड करके उनको अपना कोई वॉल्यूम अचीव नहीं करोगे। आप जेन्युइन जो तरीका है उससे बिज़नेस करोगे। और जो सिस्टम है जहाँ पे अनलिमिटेड आप जो ज्वाइनिंग्स किसी को भी अपने आप कनेक्ट कर सकते हो, कस्टमर्स को या पार्टनर्स को, या उनकी परचेज़ करने के बाद आपको इनकम जनरेट होगी, ऐसे सिस्टम्स को आई थिंक ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाले टाइम में। और ये जो है जितनी भी ये गाइडलाइंस बनी हैं, ऐसे जो सिस्टम्स हैं उनके सपोर्ट के लिए ही बनाई गई हैं। फाइनली मैं अगर बात करूं तो इनको लास्ट में ये भी बोला गया है कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी स्टेट के रूल रेगुलेशन के हिसाब के इनको मॉनिटर भी करें, क्योंकि हर कंपनी जो पैन इंडिया काम कर रही है, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही हैं, तो इन्होंने ये भी रेगुलेशन बनाई कि वो सारी कंपनीज जो हैं इनको अपने स्टेट्स में अपने अकॉर्डिंगली इनको मॉनिटर भी करें, सो दैट कि सारे सिस्टम सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाएँ। ये काफ़ी बड़े लॉज के मतलब ये है, ये प्रिंट आउट्स है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर भी किया जा रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने या देने से पहले आप इसको थॉरोली पढ़ें। इसके ऊपर एक और ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ वैसे हर न्यूज़पेपर में भी आई है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आई एम सरप्राइज कि बहुत सारे लोग इसको कुछ और ही समझ रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बैंड फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम, कि वो पिरामिड स्कीम को प्रमोट नहीं कर पाएंगी। ये इसलिए लिखा गया कि क्योंकि कुछ कंपनियां अभी भी करती थी, है ना, वो या मनी लॉन्ड्रिंग या मनी सर्कुलेशन के प्रोसेस की तरह उन्होंने प्लान अपने सिस्टम बनाए हुए थे। तो अब गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंदर उनको बैन कर दिया है या उनको इसको बंद करने के लिए, चेंज करने के लिए बोल दिया गया है। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन दिस मूव दैट वुड सेपरेट लेजिटिमेट प्लेयर लाइक एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम फ्रॉम पॉन्जी स्कीम ऑपरेटर। तो जितने ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो गलत ढंग से बिजनेस करते हैं, ये जो लॉ है उनको सेपरेट करेगा फ्रॉम दी जेन्युइन प्लेयर्स। जितने भी जेन्युइन प्लेयर हैं वो अलग रह जाएंगे। पहले क्या होता था, सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा था, कोई ठीक है चाहे गलत है। अब क्या है, इतनी सारी गाइडलाइंस हैं, इतने सारे रूल रेगुलेशन हैं, तो जो जेन्युइन प्लेयर हैं उनको आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सही है कौन गलत है। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल दी जेन्युइन पर्सन जो जेन्युइनली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो लाखों लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, बड़े अच्छे ढंग से बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, ये इंडस्ट्री बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है और पिछले कुछ सालों में स्पेशली जो कोविड का दौर रहा है, इस दौर में इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करी हैं। अलग अलग कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट्स करी हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया एक ऑल्टरनेटिव है। मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ पिछले 10 साल से, और मेरी जो रिसर्च है, एनालिसिस जो कहते हैं, क्योंकि मैंने जॉब भी करी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। इससे मज़ेदार बिजनेस नहीं है। ये क्यों इतना मज़ेदार है और ये इंडस्ट्री क्या है, कौन सी कंपनी है जिसको आपको चूज़ करना चाहिए, उसको चूज़ करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो लेके आने वाला हूँ। और बड़ी जल्दी आपको इनके ऊपर वीडियो मिलेंगी कि कंपनी को जब चूज़ करना है किसी भी चीज़ को, तो आप उसको कैसे चूज़ करें, या नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट क्यों बने। और अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो आप
क्या क्या कर सकते हैं या क्या आपको मिल सकता है, क्या आप अचीव कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। सो गाइज़, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है और आने वाला समय, और ये बेस्ट पार्ट है, एंड ऑफ दिसंबर आई है और नए साल की शुरुआत एक फ्रेश माइंड से करें। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, जेन्युइनली अपना बिजनेस बिल्ड करें। नया साल शुरू हुआ है, नए टारगेट्स, नए गोल सेट करें, उनको अचीव करें, एंजॉय करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल जो चीज़ें ज़िंदगी में अचीव कर सकता है, वो शायद किसी भी और प्रोफेशन में आप अचीव नहीं कर सकते हो। और लाइफ को जिस ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल जो लोग अचीवर्स हैं, जो जीते हैं, उस लेवल पे शायद लोग सोच भी नहीं सकते। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को हर एक जेन्युइन पर्सन के साथ शेयर करें जो इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है। और ये एक मैसेज है उन लोगों को लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, कि भाई एक बार पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ लो, हिंदी में, इंग्लिश में, या इसको ट्रांसलेट कर लो जिस लैंग्वेज में चाहते हैं। इसका जो मतलब निकलता है वही स्प्रेड करो, कुछ भी मत बोलते रहो कि ये बैन हो गया, वो बैन हो गया। ये इंडस्ट्री अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। इस इंडस्ट्री के ऊपर कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री चल रही है ऑलरेडी। इंडिया में भी पिछले काफ़ी साल से एक इंडस्ट्री चल रही है। और अब गवर्नमेंट के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है या रोज़गार देने हैं लोगों को, तो ये इंडस्ट्री सबसे बड़ा सोर्स बनने वाली है, इसीलिए इसको रेगुलेट किया जा रहा है। सो ये फ्यूचर जो आने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो अपने गोल्स को सेट करें और मज़ेदार ज़िंदगी को अचीव करें। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून।